नमस्कार दोस्तों, भारतीय इंटीरियर्स में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देख के आप सभी पहचाने गए होंगे कि मार्बल वर्सेस ग्रेनाइट इस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है ये। सबसे मेजर जो कॉमन इशू आता है मकान बनाने के बाद में, वो होता है हम सभी को घर में यूज़ क्या करें, मार्बल करें या ग्रेनाइट करें। इसी टॉपिक पर वीडियो होगी बेसिकली, ठीक है। इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करें हम, दोनों ही नेचुरल स्टोन है, मैन मेड नहीं है। मतलब ये है कि दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी है। इसमें ये कहावत आ जाएगी कि आप इसे लगाएंगे तो आपका पोता यूज़ कर सकता है, ये लाइफ रहेगी इसकी आराम से, अगर आप अच्छे से लगवाएंगे तो, अच्छा मटेरियल लेंगे तो, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, जनरली क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता मार्बल क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है। उनके लिए मार्बल भी पत्थर ही है, ग्रेनाइट भी पत्थर ही है। अगर आप भी उसी कैटेगरीज में हो तो एक ट्रिक और बता दूंगा आपको, जिसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि लाइक हाँ, जो मैं लेने जा रहा हूँ कि हाँ ये ग्रेनाइट ही है, ये मार्बल ही है, ताकि परचेजिंग के टाइम पे दुकानदार आपको बेवकूफ़ ना बना सके। ये है। बाकी देख लीजिए, दोनों का ही माइनिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि नेचुरल स्टोन है, पहाड़ों की कटिंग होती है उसके हिसाब से। अब दोबारा बात करते हैं कि पता कैसे लगेगा कि कौन सा मार्बल है, कौन सा ग्रेनाइट। सबसे पहले देखिए, मान के चलिए आप एक पत्थर है अभी आपके सामने, जैसे ये अभी आपको नहीं पता, पहला सेक्शन लिया आपने। अब आप इमेजिन कीजिए, पहले सेक्शन की अगर एक पूरी स्लैब होती तो कितनी परसेंट होती, उसके अंदर 90% ब्लैक होता। अब ये दूसरा सेक्शन जब मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर अगर पूरी स्लैब बनाते हैं आप तो 50% ब्लैक होती, 50% वाइट। सिमिलरली इसके अंदर पूरी 90% 100% ही वाइट बनती। जबकि रैंडमली आप ग्रेनाइट में कहीं पे भी कोई भी ले लो, सेम ही टेक्सचर आएगा, रेड का रेड, रेड का रेड। तो मतलब समझे आप, ग्रेनाइट में अगर आप कहीं पे भी कोई भी सेक्शन लेते हो और अगर वो सेम ही आ रहा है तो वो ग्रेनाइट होगा। वहीं पे अगर कोई पत्थर की स्लैब है और रैंडमली कहीं पे भी अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो और उसका कलर चेंज हो रहा है, टेक्सचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मार्बल है। तो आपको ये पता चल गया। इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आप मार्बल लेते हो, उसका एक छोटा सा सेक्शन से आप पूरी स्लैब का आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन ग्रेनाइट के एक छोटे से सेक्शन से आप पूरे ग्रेनाइट की स्लैब का आइडिया लगा सकते हो वो किस कलर की होगी। ये है। अब बात करते हैं इसके यूसेज का। दोनों ही फ्लोरिंग पर, वॉल क्लैडिंग पे, स्टेयर्स में, सारी जगह यूज़ होता है। मंदिरों में आपने देखा हो, सीढ़ियों में भी लगता है, दीवारों पर भी लगता है। पुरानी जो इमारतें हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल रहेगा लाल किला, दूसरा ताजमहल, स्टोन है, पूरी दीवार पर भी है, नीचे भी लगा हुआ है लाल पत्थर। वैसे सिमिलरली इसके अंदर भी यही है। अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, तो इसे यूज़ कहाँ करें, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। सबसे मेन चीज़ है आपका नीड एनालिसिस। आप नीड एनालिसिस टाइम पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं आपके मटेरियल से, वो आप नीड एनालिसिस करो, एक लिस्ट बना लो कि हाँ मुझे ये चाहिए, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। सबसे पहले बात करता हूँ प्रॉपर्टी के बारे में। हार्डनेस, ये चार्ट को आप एक बार 10 सेकंड के लिए रोक लीजिएगा या फिर बैक कर लीजिएगा, इससे हार्डनेस आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, या फिर वैसे नॉर्मली जो भी एक्सपर्टीज़ होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, ग्रेनाइट को जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर कहीं पे हार्श यूज़ करना है, उस सिनेरियो में आप ग्रेनाइट को यूज़ कर सकते हो, उस जगह करो आप। जैसे कि नॉर्मल है, जैसे कि आपने सभी जगह देखा, किचन स्लैब पर भी, सीढ़ियों में भी, वहाँ पर। अब जैसे इस वीडियो में देखिए आप, हमने ये राजस्थान ब्लैक का ग्रेनाइट है, नीचे ये इसके अंदर टाइल के टुकड़े लगा रखे हैं बेसिकली हमने। ये देखिए, सामने की लुकिंग देखिए आप इसके अंदर, और ये थिकनेस इतनी मोटी नहीं है, इसके अंदर हमने चैम्फर करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये 45 डिग्री का चैम्फर बना के फिर इसको कराइए। अब इससे क्या है कि कल को मान के चलो, अगर 20 साल 30 साल बाद भी अगर इस पर कुछ चढ़ता है, हार्श यूज़ भी होता है, रफ यूज़ भी होता है सीढ़ियों का, कुछ गिरता भी है, भारी भरकम चीज़ भी, तो भी नहीं टूटेगा ये, क्योंकि डबल सपोर्ट कर दिया हमने। और इसमें एरलडाइट से चिपका रखा है इसके यहाँ नीचे से, यहाँ पे। यहाँ पूरा परफेक्ट जॉइंट बना के बैठा रखा है, परमानेंट काम ये है। अब जहाँ पर भी हैवी ट्रैफिक होगा वहाँ पर आप ग्रेनाइट यूज़ करो, क्योंकि ग्रेनाइट रफ़ एंड टफ मटेरियल है, मार्बल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो अगर वो एक बार आप दोबारा पीछे जाके वो टेबल ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मोहर स्केल है, मोहर स्केल पर मार्बल का रेटिंग 3 है और ग्रेनाइट का 6, 6.5 से 7 तक जाता है, तो डबल हार्ड होता है। दूसरी बात है, मार्बल इंडिया में उसकी थिकनेस कम आती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके हार्डनेस का फैक्टर रहता है। कहीं पे भी अगर आप पार्किंग हो आप, या फिर जहाँ पर भी हैवी ट्रैफिक है, वहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा ग्रेनाइट यूज़ करके चलो, सबसे बेस्ट रहेगा।
अब बात करते हैं कलर वगैरह ये सारी चीज़ों की, तो वो देखिए लोकेलिटी के हिसाब से अगर आप लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ये बात है। जैसे लेट्स अभी खालडा रेड है, ये राजस्थान का कलर, राजस्थान में अगर ये लगाएंगे तो 80-90 रुपये फुट में मिल जाएगा आपको। वहीं पे अगर आप ये साउथ में लेने जाएंगे तो 200-250 रुपये मिलेगा। ये पी वाइट और खालडा रेड का कॉम्बिनेशन है। पी वाइट राजस्थान का कलर है, दिल्ली रीजन हो गया, एनसीआर रीजन हो गया, इन सभी रीजन में ये पी वाइट 60 से 70 रुपये का मैक्सिमम बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। वहीं पे साउथ में लेने जाओगे यही सेम कलर पी वाइट का ही 150 से प्लस मिलेगा। तो मटेरियल को यूज़ करो स्मार्टली, ताकि आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो और जो भी आपका पर्पज़ है वो भी आपको मिल जाए। अब बात करते हैं, देखो जॉइंट फिनिश किसकी होती है अच्छी, मार्बल की या फिर ग्रेनाइट की। देखिए मटेरियल को अगर आप सही से यूज़ करोगे, चाहे मार्बल यूज़ करो चाहे आप यूज़ करो ग्रेनाइट, दोनों की ही फिनिश अच्छी आएगी, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए या तो मिस्त्री को आप कहिए कि जॉइंट टू जॉइंट अच्छा करें, या फिर आप खुद एक बार सुपरविजन में करवा सकते हो। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मार्बल स्लैब है हमने लगा रही थी, सो मैंने वीडियो बना ली। अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे। अब देखिए सबसे मेन बात आती है जॉइंट की, जॉइंट मिलाना है हमें ताकि रिच लुक आए। अब देखिए जैसे ये है, अब इसमें हम क्रॉस बना रहे हैं, क्योंकि मार्बल स्लैब ले करते समय क्या होता है, बहुत बार बबल ट्रैप हो जाता है सीमेंट के बीच में और मार्बल के। सो इस क्रॉस पैटर्न से क्या है कि ये जो बबल ट्रैप होगा वो निकल जाएगा। अब देखिए जो बिछी हुई है मार्बल स्लैब, इसी के हम कॉर्नर साफ़ करेंगे, साथ के साथ में जो हम इनले करेंगे मार्बल स्लैब उसके भी कॉर्नर साफ़ करेंगे, ताकि एक परफेक्ट जॉइंट मैच हो, थोड़ा सा भी बीच में गैप ना आए। ये मोटो रहेगा इसमें। ये देखिए आप, साथ के साथ में देखो जॉइंट मिलने के बाद में केमिकल भी फिल होता है। सो कोई भी केमिकल आप अगर फिल करवाओ या फिर करते हो तो सेम ही कलर का हो सके तो फिल कीजिए। उससे क्या है कि जॉइंट दिखने के चांसेस जितने भी रहेंगे वो कम हो जाएंगे, दिखें तो गए बट बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर सेम कलर का मार्बल है, उसी कलर का जॉइंट का हमने फिलर यूज़ करा है, बेसिकली उस कलर में कन्वर्ट कर दिया है, कलर बना के थोड़ा सा गेर के। अब इससे डबल बेनिफिट ये है, एक तो जॉइंट अगर नहीं भी बैठा, थोड़ा सा भी अगर 1 आध mm का वेरिएशन आता है, सो ये फिलर सेम कलर का है तो इतना हाईलाइट नहीं होगा। जबकि अगर वहीं पे अगर आप अपोजिट कलर का फिलर लेते हैं, जैसे कि अब मार्बल लगाते हैं उसके अंदर वाइट सीमेंट आ जाती है तो वो तो चल जाती है। वहीं पे अगर जैसे यही है, अगर इसके अंदर हम वाइट सीमेंट यूज़ करते तो वाइट सीमेंट अपने आप हाईलाइट करती कि हाँ यहाँ पे जॉइंट है। सो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेसिकली, ये देख लीजिए आप। अब बात करता हूँ नेचर की। देखिए मार्बल हो ग्रेनाइट हो, दोनों नेचुरल स्टोन है, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, लेकिन नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसके अंदर। क्योंकि मार्बल जो होता है वो ठंडा होता है, ठंडा इसलिए क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 90% से ऊपर रहती है। ये एक है रीज़न इसका, और यही कारण है कि ना पानी भी सोख लेता है। सो जो चीज़ पानी सोखेगी, जब पानी वेपोरेट होगा सो ठंडनेस, ठंडी जो रहेगा, ठंडा फीलिंग वो करेगा, कूलनेस बनाएगा उसके अंदर। अब इसको हम बिछाएंगे, वो सारा चीज़ें रहेगा, जॉइंट टू जॉइंट मिलाएंगे, प्रॉपर गुणिया नाप करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर आगे देखो भी गे। दूसरा जो मैं बबल ट्रैप की बात कह रहा था आपको, क्योंकि बहुत बार सीमेंट के बीच में और मार्बल स्लैब के बीच में बबल ट्रैप हो जाता है। सो कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो होता है वो क्रॉस पैटर्न रिड्यूस कर देगा उसको। दूसरा हम इसकी थोड़ी सी ऊपर से ठुकाई भी करेंगे ऊपर से, मतलब उसको लेवल में भी लेके आएंगे। ये देखो गुणिया नाप हो गई, ये है। अब एक लकड़ी के डंडे से या फिर इसका सॉफ्ट कर्नर बना के उसको ऊपर से ठोके भी गए ताकि लेवल में आ जाए। दूसरा कोई भी एयर बबल हो मसाला के बीच में और मार्बल स्लैब के बीच में, वो चला जाए, निकल जाए, इसका डबल बेनिफिट है। बात कर रहा था मैं कूलनेस की। देखिए अगर आप सिविल इंजीनियर के पास में भी जाओगे तो सिविल इंजीनियर आपको आँख बंद करें कि नहीं, ये नहीं कहेगा कि आप ये चीज़ें कर लो, प्रीवियस क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं करेगा। वो रिकमेंडेशन आपको देगा आपकी नीड एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट खुद समझो, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर 9 से 8 महीने तक गर्मी पड़ती है। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, इस ऐसी लोकेशन में रहते हो जहाँ पर गर्मी की ज़्यादा शिकायत हो, या फिर आपका घर इस तरीके से डिज़ाइन है कि वहाँ पे वेंटिलेशन की जगह कम है, तो हो सके तो आप ग्रेनाइट को अवॉइड करो, टाइल्स को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि टाइल्स भी गर्म ही रहती है नेचर में। मार्बल को यूज़ करो, ठंडा रहेगा। दूसरा ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बहुत बार ऐसा लगता है कस्टमर को कि लाइक मार्बल ठंडा होता ही नहीं है। मैं सीधे का एग्जांपल देता हूँ, पुरानी बिल्डिंगें जितनी भी थी वो सारी की सारी ठंडी है नेचर में, क्यों, उनके अंदर मार्बल का यूज़ करा हुआ है।
जो चूना पत्थर से बनती थी इमारतें, वो चूना क्या है, मार्बल ही है। सो ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर देख लो, जो मैं आपको बता रहा था, ग्राउटिंग भी इसके अंदर सेम ही कलर से फिल करी जा रही है और पूरे में ऐसे करी जाएगी। अभी इसको ऊपर से लगा के थोड़ी देर बाद में साफ भी कर लिया जाएगा, ताकि जो भी एक्सेस पार्ट है वो रिमूव हो जाए और एक लेवल पर आ जाए। ऑप्शंस और प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो आपको इंडिया में 300 से प्लस ग्रेनाइट के कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और 50 से ज़्यादा मार्बल में। बाकी महंगे कलर ही आपको पसंद आएंगे, जिनका प्राइस 300-400 होगा। जो शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि मार्बल ठंडा रहता है, क्योंकि पुरानी इमारतें जितने भी हैं इनमें बेसिकली चूना पत्थर से कंस्ट्रक्शन होता था, तो यही वजह थी कि वो ठंडी भी रहती थी। बाकी थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर कुछ कमी रह गई हो, कोई टॉपिक का अच्छे से कवर ना करा हो, उन सभी चीज़ों के बारे में आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं अपने कंटेंट को आपके लेवल का बना सकूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।